बसंत पंचमी के पवित्र दिन पर श्री बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तिथि का निर्धारण किया जाता है। ये निर्धारण राज दरबार टिहरी में होता है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर श्री केदारनाथ के कपाट खुलने के लिए तिथि स्थानीय ब्राह्मणों द्वारा तय की जाती है। बैसाखी में द्वितीय एवं तृतीय केदार यानी कि श्री मद महेश्वर एवं श्री तुंगनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि निर्धारित की जाती है और यहीं से होती है यात्रा की तैयारी। डोली प्रस्थान करने से एक दिन पूर्व रात्रि में भैरवनाथ की भव्य पूजा अर्चना की जाती है। इस पूजा को सर्वप्रथम केदारनाथ के पुजारी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पूजा के पश्चात भैरव बाबा केदारनाथ की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल से ही डोली को पुष्प, अक्षत, चंदन से सजाया जाता है और डोली प्रस्थान करती है केदारनाथ की ओर। इस यात्रा में वरिष्ठ नागरिक, स्कूली छात्र छात्राएं, भक्तजन, सेना के मधुर बैंड की धुनों से गूंज उठता है पूरा वातावरण। उल्लासमय वातावरण में ये डोली प्रस्थान करती है केदारनाथ की। टेढ़े मेढ़े रास्तों से होती हुई पवित्र डोली चल रही है। प्रकृति भी आशीर्वाद लेने को आतुर है पंचमुखी केदारनाथ के। भक्ति भाव से, श्रद्धा से परिपूर्ण वातावरण है। शंख और वाद्य यंत्रों ने एक अद्भुत समा बांध दिया है। सभी प्रसन्न हैं क्योंकि पंचमुखी केदार के दुर्लभ दर्शन हो रहे हैं आज। और डोली का पहला पड़ाव है गुप्तकाशी। यहां पर स्थित प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर में डोली आती है। यहां पर पुनः पूजा अर्चना की जाती है क्योंकि सभी आतुर हैं दर्शन लाभ पाने के लिए। पूजा अर्चना के बाद डोली फिर चल पड़ती है और रास्ते में पड़ते हैं नाला, नारायण कोटी, खुमेरा, ब्यूं, मैखंडा। कठिन रास्ता है, दुर्गम रास्ता है, पर श्रद्धा और आस्था से युक्त भक्त सभी बाधाएं पार करते हैं। मैखंडा में स्थित महिषमर्दिनी मंदिर में विश्राम किया जाता है। मैखंडा का जनमानस पूरे हर्षोल्लास से भजन कीर्तन में मग्न हो जाता है। आस्था और भक्ति का ऐसा भव्य उदाहरण कम ही देखने को मिलता है। डोली पुनः खाट खड़िया होके फाटा पहुंचती है। फाटा में डोली रात्रि विश्राम करती है। रात भर भजन कीर्तन के साथ साथ पूजा अर्चना भी की जाती है भोले बाबा की
5 मुखों की मूर्ति की। दूसरे दिन प्रातः काल में सुबह 8 बजे फिर चल पड़ती है डोली अपने गंतव्य की ओर। बैंड बाजा और संगीत से एक बार फिर यात्रा संगीतमय हो जाती है। बड़ासू शेरसी होते हुए अब डोली पहुंच रही है रामपुर। भव्य स्वागत होता है एक बार फिर डोली का, और भोजन का इंतजाम भी यहां किया जाता है। 2 घंटे के पश्चात केदारनाथ की डोली सीतापुर से बढ़ रही है अब सोनप्रयाग की ओर। वहीं से एक मार्ग त्रिजुगी नारायण को जाता है। सोनप्रयाग से 12 किलोमीटर मोटर मार्ग पर स्थित है त्रियुगी नारायण। प्राकृतिक सुंदरता से युक्त इस गांव की और मंदिर की प्रसिद्धि पौराणिक काल से चली आ रही है। इसकी धार्मिक महत्ता के बारे में यदि देखें तो शिव पार्वती का विवाह यहीं पर हुआ था, और उसी से संबंधित है इगास मेला। त्रियुगी नारायण 3 रूप में विद्यमान है यहाँ। यज्ञ नारायण, वामन रूप नारायण और तीसरा नाग रूप नारायण। यहां पर प्रज्वलित धूनी 3 युगों से प्रज्वलित है। यदि यहां पर धूनी बुझ जाती है तो काली मठ से अग्नि लाकर इसे पुनर्जीवित किया जाता है। त्रियुगी नारायण में हरियाली मेला आयोजित होता है। प्रत्येक परिवार से हरियाली आती है, जिससे ये वामन के गर्भ रूप की पूजा होती है। उसके पश्चात एकादशी को उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है और उनकी ब्रह्म कमल से पूजा की जाती है। त्रिजुगी नारायण के पुरोहित जमलोकी समुदाय के ब्राह्मण हैं और ये रविग्राम के हैं। द्वादशी के दिन भगवान वामन की मूर्ति को थाली में रखकर भक्तों के दर्शन के लिए रखा जाता है और उनके जन्म को उल्लासपूर्वक मनाया जाता है। इगास मेले में 2 व्यक्तियों पर नारायण नाग रूप में तथा भैरव शंकर के रूप में अवतरित होते हैं। एक तरफ जहां वामन रूप नारायण मंदिर की परिक्रमा करता है, वहीं दूसरी ओर नाग रूप नारायण शिव रूप भैरवनाथ के कंधे पर अवतरित होते हैं और फिर आशीर्वाद के रूप में निसंतान दंपति को फल प्रसाद के रूप में प्रदान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसी महिला को संतान अवश्य प्राप्त होती है। निसंतान दंपति को प्रसाद ग्रहण करने से पूर्व मंदिर में हाथ में दिया लेकर संपूर्ण रात्रि को जागरण और पूजा करना पड़ता है। यह मेला सितंबर माह में एकादशी और द्वादशी तिथि को आयोजित होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन वामन नारायण का जन्म हुआ था। ये मेले सितंबर माह में अष्टमी से द्वादशी तक उत्साहपूर्वक संपन्न होते हैं। द्वादशी को वामन द्वादशी भी कहा जाता है। सोनप्रयाग में पहुंच चुकी है पवित्र डोली और यहीं पर विश्राम करेंगे केदारनाथ और उनके भक्तगण। कुछ देर विश्राम के पश्चात डोली फिर चल पड़ेगी अपने गंतव्य की ओर। सोनप्रयाग होकर पहुंचती है डोली गौरीकुंड। यहां पर गौरी माई का मंदिर, जहां रात्रि विश्राम के लिए रुकती है डोली। यहां पर भी रात्रि भर भजन कीर्तन के साथ साथ पूजा अर्चना भी की जाती है। गौरी माई का पवित्र मंदिर अंतिम पड़ाव है इस भक्ति यात्रा का। इस स्थान पर माता गौरी ने अपने पुत्र कार्तिक की उत्पत्ति के लिए ऋतु स्नान किया था। यहां पर 2 कुंड हैं, तप्त कुंड जिसमें गर्म जल आता है और दूसरा उदक कुंड। उदक कुंड में
पितरों के लिए तर्पण किया जाता है। अगले दिन चल पड़ते हैं डोली को कंधे पर लेकर। और अब अपने घर पहुंच रही है डोली, यानी कि केदारनाथ। रास्ता दुर्गम होते हुए भी प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। बांज बुरांस के वृक्षों से सजा रहता है जंगल। घुमावदार रास्ता, घोड़ा पड़ाव, चिरबासा, जंगल चट्टी होके 7 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद डोली पहुंची है रामबाड़ा। रामबाड़ा में एक छोटा सा बाजार है जो मात्र 6 महीने के लिए ही यहां पर लगता है। यहीं पर विश्राम करते हैं थोड़ी देर के लिए भक्तगण। सुंदर झरने, रमणीक दृश्य किसी परी कथा की तरह ही लगते हैं यहां। पौराणिक काल के ही तरह लगते हैं ये दृश्य। पूजा अर्चना के बाद एक बार फिर प्रकृति के सानिध्य में घिरणो पानी होकर डोली पहुंचती है गरुड़ चट्टी। गरुड़ चट्टी से लगभग 3 किलोमीटर है केदारनाथ। यहां पर बाबा का आश्रम है। गरुड़ चट्टी में विश्राम करने के पश्चात अब डोली चल पड़ी है देव दर्शनी के लिए। यहीं से दर्शन होते हैं भव्य केदारनाथ के। डोली चल पड़ती है घोड़ा पड़ाव। प्रकृति का साथ हो और आध्यात्म का सानिध्य दोनों ही मिलकर परिवेश को और पवित्र कर देते हैं। भजन कीर्तन से गूंज उठते हैं पहाड़। पर्वत के शिखर मानो पंचमुखी शिव के आगे नतमस्तक हो उनका अभिनंदन कर रहे हैं। साथ ही कलकल बहती मंदाकिनी का संगीत कहता है प्रकृति और ईश्वर एक ही है। अब पहुंच रही है डोली केदारनाथ धाम। छह माह के लिए यहीं पर रहती है मूर्ति। प्रतीक के रूप में यह मूर्ति केदारनाथ में रहती है। दूसरे दिन लग्नानुसार रावल ब्राह्मणों द्वारा श्री केदारनाथ के कपाट खोल दिए जाते हैं। श्री केदारनाथ के प्रधान अर्चक या महंत को रावल कहा जाता है। ये मूलतः कर्नाटक राज्य के निवासी हैं। हिमालय के 5 प्रमुख खंडों की गणना करते हुए इन स्थानों पर 5 प्रमुख शैव तीर्थ होने की बात पौराणिकों द्वारा स्पष्ट की जाती है। हिमालय के इन 5 प्रमुख खंडों में नेपाल में श्री पशुपतिनाथ, कुमांचल कुमाऊं में श्री जागनाथ या जागेश्वर, केदारखंड गढ़वाल में श्री केदारनाथ, जलंधर या हिमाचल में श्री वैजनाथ और कश्मीर खंड में श्री अमरनाथ नामक प्रमुख शैव तीर्थ अपनी पूर्ण भव्यता के साथ इन स्थानों पर प्रतिष्ठित हैं। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक तथा उत्तराखंड के 4 प्रमुख धामों में से एक श्री केदारनाथ मंदिर गढ़वाल के महाहिमालय में मंदाकिनी नदी के स्रोत में अवस्थित है। श्री केदारनाथ हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, कोटद्वार व अन्य मुख्य स्थानों से जुड़ा हुआ है, जिसमें रेलवे स्टेशन ऋषिकेश तथा कोटद्वार तक उपलब्ध है। वायु अड्डा जॉली ग्रांट देहरादून है, जहां से केदारनाथ की दूरी 238 किलोमीटर है। यात्रा सीजन में केदारनाथ के लिए गुप्तकाशी, फाटा, शेरसी से नियमित उड़ानें चलती हैं। महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद वेदव्यास ने पांडवों को गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति के लिए शिवजी का आशीर्वाद लेने हिमालय की ओर भेजा। गोत्र हत्या का पापी समझकर शिव उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे, सो महिष या भैंसे का रूप धारण कर शिव अन्य भैंसों के बीच विचरण करने लगे। जब शिव को यह आभास हुआ कि उन्हें महिष रूप में भीम द्वारा पहचान लिया गया है,
तो वे पृथ्वी में समाविष्ट होने लगे। तभी भीम ने महिष रूपी शिव का पिछला भाग पकड़ लिया, जो शिला रूप में यहां परिवर्तित हुआ। शिला रूप वही पिछला भाग श्री केदारनाथ में प्रतिष्ठित एवं पूजित है। शिव का नाभि रूपी भाग मदमहेश्वर, भुजा रूपी भाग तुंगनाथ, मुखमंडल रुद्रनाथ में और जटा रूपी भाग कल्पनाथ में प्रतिष्ठित एवं पूजित है। ये पांचों स्थान पंच केदार के नाम से केदारखंड के गढ़वाल क्षेत्र में मान्यता प्राप्त एवं शिव के प्रमुख दिव्य स्थान हैं। अपार संख्या में हर वर्ष यात्री, श्रद्धालु एवं आस्थावान पर्यटक जुटते हैं श्री केदारनाथ के दर्शन लाभ पाने के लिए। आध्यात्म की चरम स्थिति देखने को यहां पर मिलती है। केदारनाथ मंदिर से आधा किलोमीटर की दूरी पर क्षेत्रपाल श्री भैरव का मंदिर है, जिन्हें इस क्षेत्र का रक्षक देवता व क्षेत्रपाल माना गया है। इस क्षेत्र में पदार्पण के दौरान सर्वप्रथम भैरव की आराधना की जाती है। केदारनाथ के जो तीर्थ पुरोहित हैं, उनके गांव इस प्रकार हैं: लमगौंडी, देवली, भणिग्राम, फली फसालत, पिठोरा, नाग जगई, पोलना, सुबदणी, लौयड़ा, कुनल्या, ल्वारा, नंदखोला, सिंगोली, नाला बौला, रुद्रपुर, घरतरा, खाट खडिया, चुन्नी, भटवाड़ी, पठाली, डूंगर सैमला, किमाणा, नौरा, कुनल्या, ककोला, बरमाड़ी, फेगू। 6 माह की पूजा अर्चना के पश्चात कपाट बंद होने से पूर्व डोली को गर्भगृह में दर्शनार्थ रखा जाता है और फिर उसी भव्यता से पूर्ण विधि विधान के साथ मूर्ति अपने हिमगृह को छोड़कर ऊखी मठ की ओर चल पड़ती है। उसी रास्ते से जहां से वो आई थी, पर अब पड़ाव बदल जाते हैं। केदारनाथ के बाद पहला पड़ाव रामपुर, दूसरा फाटा और अंतिम गुप्तकाशी। इन तीनों पड़ावों में रात्रि विश्राम होता है। लगभग 6 माह का प्रवास होता है केदारनाथ में और फिर डोली पहुंच जाती है ऊखी मठ। डोली पर श्रद्धालु अक्षत, तिल, जौ, पुष्प चढ़ाकर अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। मंत्रोच्चार, पुष्पों की वर्षा संपूर्ण वातावरण को दैवीय आह्वान के प्रति नतमस्तक कर देती है।